दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ देश में बढ़ती युवा जनसंख्या देश की ताकत बनती जा रही है, वहीं कुछ युवा जो राह से भटक चुके हैं वो देश के लिए समस्या भी बनते जा रहे हैं। कई शहरों में आपने देखा होगा कि युवाओं के द्वारा अपराध की दुनिया में तेजी से कदम बढ़ाया जा रहा है। नाबालिग भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं। लेकिन अब कॉलेजों से भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल में पढ़ने के लिए रहते हैं या अपराध की नई गाथा लिखने के लिए बैठे हुए हैं। दरअसल केरल के एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज से यह मामला सामने आया है, जिसमें 5 सीनियर छात्रों ने 3 जूनियर छात्रों के साथ अमानवीय हरकत की है। यह हरकत इतनी बेहुदा है कि इसका जिक्र भी करना मुश्किल लगता है। लेकिन चूंकि ये कहानी आपको बतानी होगी ताकि आपको पता चले कि समाज में हमारे युवा पढ़ाई के अलावा क्या क्या कर रहे हैं और इनके गार्जियंस, इनके जो शिक्षक है और समाज के जो कर्ता धर्ता है, उनका मार्गदर्शन आखिर क्यों गलत दिशा में जा रहा है, ताकि ये विद्यार्थी भटक रहे हैं। दरअसल ये 5 सीनियर छात्रों ने 3 जूनियर छात्रों के न केवल कपड़े उतरवाए बल्कि उनके निजी अंगों पे डंबल बांध दिया। आप समझ सकते हैं, डंबल जो वर्जिश करने का सामान होता है वो डंबल बांध दिया। ये तीनों विद्यार्थी चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन इन पर इनकी थोड़ी भी दया नहीं आई। ये पांचों के पांचों सीनियर स्टूडेंट मजाक करते रहे, मस्ती करते रहे, हंसते रहे और आखिरकार किसी तरह से ये मामला सुलझा और ये विद्यार्थी वहां से भागने में सफल रहे। इसके बाद ये केरल के गांधीनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने वहां पर इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद नर्सिंग कॉलेज का यह मामला खुलकर सामने आया। इस मामले के सामने आने के बाद देश भर में इसे लेकर चर्चा हो रही है। तमाम तरह की बातें हो रही है कि आखिर रैगिंग का ये कौन सा रूप है। रैगिंग पर को लेकर लगातार कॉलेजों से और हॉस्टल से मामले सामने आते रहे हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई भी होती रही है, लेकिन हर साल कहीं ना कहीं से रैगिंग का ऐसा विभत्स मामला सामने आता है जिस पर यह सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि आखिर हमारा समाज, हमारे युवा किस दिशा में आगे जा रहे हैं। इन 3 छात्रों के साथ जिस तरह से अमानवीय हरकत की गई, उसके बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और इन पांचों छात्रों को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही इन पांचों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। केरल में रैगिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी रैगिंग के लगातार मामले सामने आते रहते हैं। आपको बताते चले कि आखिर रैगिंग का किन किन मामलों में छात्रों की जान तक गई है। आपको बता दें कि केरल में ही एर्नाकुलम में आत्महत्या से 15 साल के छात्र की मौत हो गई थी। उनके परिवार का आरोप था कि उसके पर स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने उसके साथ मारपीट की थी, उसके साथ गलत बर्ताव किया था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद कन्नूर में से भी एक मामला सामने आया था 2022 में, जहां 11वीं के छात्र को सिर्फ इसलिए पीटा गया था ताकि उसने चूंकि उसने बाल अपने लंबे कर रखे थे, तो 12वीं के छात्रों को इससे परेशानी हुई, उन्हें बुरा लगा और उन्होंने उनकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद उस छात्र ने सुसाइड कर लिया था। केरल के ही यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी कॉलेज से एक छात्र के हॉस्टल में सब मिलने का मामला सामने आया था। इस मामले में भी हॉस्टल की तरफ से किसी तरह का बयान तो नहीं दिया गया था, लेकिन माना जा रहा था और जांच में जो मामले सामने आए उससे लगा कि ये जो मामला है रैगिंग से ही जुड़ा हुआ मामला था। इसी तरह से कई और भी मामले सामने आते रहे, यानी केरल में ये कोई नया मामला नहीं है। केरल में इस तरह के मामले सामने आते रहे। सिर्फ केरल में ही नहीं, देश के और दूसरे हिस्सों से भी इस तरह के रैगिंग के मामले सामने आते रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों की पहले की बात है, इसी फरवरी महीने में कानपुर के एक मेडिकल कॉलेज से 8 छात्रों पर अपने कुछ जूनियर छात्रों के साथ अवांछनीय हरकत करने का मामला सामने आया था। उसके बाद इन 8 छात्रों को 6 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही सब पे 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कहा जाता है कि फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर और फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर इन जूनियर छात्रों को ब्लैकमेल करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। उसके बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और इस दिशा में फिर कार्रवाई की गई।
जो केरल का मामला है, उस मामले में एक और जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि रविवार के दिन जो सीनियर छात्र सब है, वो सारे के सारे जूनियर छात्रों से पैसे इकट्ठे करते थे और उन पैसों से शराब मंगाया जाता था और रात में शराब की पार्टी होती थी। सवाल उठता है कि आखिर हमारे छात्र जा कहां रहे हैं और आखिर क्या हमारे गार्जियंस को इस बात की जानकारी है कि उनके बच्चे हॉस्टल में रहने और कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान किस तरह की हरकतें कर रहे हैं? क्या उनके संज्ञान में है कि उनके बच्चे दूसरे लोगों से पैसे इकट्ठे करके शराब मंगा रहे हैं और इस तरह की आपराधिक वारदातों में शामिल हो रहे हैं? जिन 3 छात्रों के साथ इस तरह की अमानवीय हरकत हुई है, उसके परिवार को जानकारी देने के बाद उन छात्रों को घर भेज दिया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन हरकत में आया है और कार्रवाई को लेकर तमाम तरह की का दिशा में कार्रवाई की जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि कॉलेज की तरफ से एंटी रैगिंग एक्ट के तहत इस मामले में केस दर्ज कराया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि केस दर्ज तो पहले भी होते रहे हैं, शहर दर शहर बदल जाते हैं, लेकिन रैगिंग का जो पैटर्न है वो नहीं बदलता है। हर बार सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर छात्रों को सिर्फ रैगिंग के नाम पर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। कहा यह जा रहा है कि जो केरल का जो मामला सामने आया है, उसमें छात्रों को नंगा रखने के लिए कहा जाता था, नंगा होने के लिए कहा जाता था। आखिर ये कौन सा शौक है? आखिर हमारे जो युवा हैं वो पढ़ाई करने गए हैं, सीनियर होने के नाते उन्हें इन जूनियर छात्रों की मदद करनी चाहिए थी, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए था। इसकी बजाय वो इनका शोषण कर रहे थे, इनके साथ रैगिंग कर रहे थे और इन्हें टॉर्चर कर रहे थे। आपको मालूम होगा कि देश भर में रैगिंग को लेकर तमाम तरह की हलचल मचने के बीच में ही कई छात्र पहले भी सुसाइड कर चुके हैं और सुसाइड का ये मामला कोई नया नहीं है। लगातार विद्यार्थियों के द्वारा सुसाइड की जाती है, लेकिन रैगिंग को लेकर हमारा जो समाज है वो पूरी तरह से खड़ा होता नजर नहीं आता है। यही वजह है कि समय बीतने के साथ हम इन चीजों को भूल जाते हैं और फिर से रैगिंग का कोई नया मामला सामने आता है। सवाल ये उठता है कि जिस केरल में 100% की लिटरेसी रेट है, उस केरल में ऐसे जाहिल किस्म के लोग कहां हैं? आखिर जाहिल किस्म के विद्यार्थी क्यों रह रहे हैं? आखिर इन जाहिल किस्म के विद्यार्थियों को कौन सबक सिखाएगा? सवाल बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही विद्यार्थियों की वजह से किसी जूनियर छात्र के आत्महत्या करने का रास्ता खुल जाता है। जरूरी है कि समाज और कॉलेज प्रशासन, शिक्षक और अभिभावक इस दिशा में ध्यान दें, वरना आने वाले दिनों में किसी और शहर से इसी तरह के अमानवीय हरकत का मामला सामने आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।